लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा 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 जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, 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 सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, शावरा मेरा शावरा, शावरा मेरा शावरा, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। जय हो। मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, 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 देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, फूल की दीवानी, हुई मैं दीवानी, फूल की दीवानी, उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो, मारी जो मारी, उसने मारी जो तिरछी नजर, शावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, शावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, शावरा मेरा शावरा, शावरा मेरा शावरा, लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत कथा रसिक बंधुओं, अक्रूर जी ने जाके कंस को बता दिया कि कृष्ण बलराम आ गए और भगवान कृष्ण बलराम बाबानंद के पास रुक गए। भगवान कन्हैया बाबानंद से बोले कि बाबा, हम जीवन में पहली बार अपने मामा गांव आए, जीवन में पहले बार इस गांव में आया है, तो भैया हम तो मथुरा देखने जाएंगे, मथुरा देखने जाएंगे।
भगवान कन्हैया की बात को सुन करके बाबा नंद ने कहा चुप, ये तेरा वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है? जाके लड़ाई कर जाएगा, किसी से झगड़ा कर जाएगा, यहाँ कौन मना करेगा तेरे को? बलराम जी सामने आ गए। बलराम जी ने कहा कि बाबा मैं तो हूं ना, मैं अपने रहते कन्हैया को किसी से लड़ने नहीं दूंगा। बाबा नंद ने कहा देख रहे बलराम तू है तो मुझे भरोसा है भैया, और नहीं तो इसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कब किसके साथ में जाके लड़ पड़े। ऐसे वृंदावन में भी लड़ता है, ऐसे यहाँ भी लड़ न जाए। और देखो जा रहे तो जल्दी जाओ और देख करके जल्दी आ जाओ दिन डूबने के पहले। बाबा नंद ने ये कहा भगवान कृष्ण श्याम बलराम अपने को ग्वाल बालों के साथ में जब मथुरा नगरी की तरफ चले, मथुरा नगरी में हल्ला हो गया, अरे वो पूतना को मारने वाला आ गया, सक्टासुर को मारने वाला आ गया। श्याम बलराम को देखने के लिए लोग दौड़ पड़े। बड़े बड़े घर की नारियां अपने अपने खिड़की से श्याम बलराम का दर्शन करती, और जो पहचानती हैं, जो जानते हैं, वो कहते हैं ये जो सांवला है सांवला, ये यशोदा का बेटा है, अब ये जो गोरा है गोरा, ये रोहिणी का बेटा है। इस तरह से झुंड लग गया श्याम बलराम को देखने के पीछे, सब उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। भगवान श्याम बलराम गोप ग्वाल बालों के साथ जा रहे थे। सामने एक धोबी चला जा रहा था राजसी कपड़ा लेकर के। भगवान ने कहा कि मामा, धोबी मामा, हम भी ये धनुष जग देखने आए मामा, हमको भी कपड़ा दे दो। धोबी वही त्रेता युग का धोबी है, सीता के ऊपर में दोषारोपण करने वाला, आज बलदा देने आया। उस धोबी ने कहा अरे बनगोचरा, उस धोबी ने कहा अरे बनगोचरा, जंगल घूमने वाले, बनगोचरा माने जंगल घूमने वाले, राजसी कपड़े पहनने का शौक करता है, भाग नहीं तो मारूंगा। भगवान को बात लग गई। भगवान गए, ऐसे हाथ को खड़ा उठाया, मारा जब सलाख से, एक ही बार में धोबी का गर्दन कट गया। भगवान के चरणों पर जाकर के गिरा। भगवान ने ठोकर से मारा, बोले वृंदावन बिहारी लाल। ये मुखिया धोबी के मरने पर बाकी लोग सब भागे। भगवान ने कहा चलो अपने अपने लायक कपड़ा पहन लो। सब अपने अपने पहनने लगे। इतने में एक दर्जी आ गया। दर्जी आकर के बोला कि प्रभु ये कपड़े बड़े बड़े हैं, अगर आप कहो तो आपके लायक काट करके मैं बना दूं। ये त्रेता युग के जनकपुर का दर्जी है। झंगा सिलवा करके राजा दशरथ ले गए थे अयोध्यापुरी से राम और लक्ष्मण के लिए। अब ये जनकपुर का दर्जी भगवान को देख करके सोचा था कि मैं अपने हाथ से कपड़ा बना करके पहना था। भगवान ने कहा भैया द्वापर में आओ। आज ये दर्जी वो सौभाग्य मिला, भगवान को अपने हाथ से कपड़ा पहनाया। अब ये गोप ग्वाल बाल लोग बोले कि लाला कपड़ा तो मिल गया, अब थोड़ा बहुत कहीं चंदन मिल जाए तो एक लड़की चली जा रही थी, हाथ में चंदन लिए। सुंदर तो बड़ी थी, बहुत खूब सुंदर थी, पर शरीर उसका टेढ़गा बेड़गा था। टेढ़गा बेड़गा हाथ से ऐसे चंदन लिए लड़की चली जा रही थी। भगवान ने कहा ओ सुंदरी, भगवान ने कहा सुंदरी सुंदरी, अब बेचारी टेढ़गी बेड़गी। भगवान ने कहा सुंदरी, बड़ी खुश हो गई। क्या रखी हो? उसने कहा महाराज ये चंदन है चंदन। कौन हो? उसने कहा महाराज मैं राजा कंस के मंत्री की लड़की हूँ, मेरा नाम है कुब्जा। मेरे हाथ से घसा हुआ चंदन को बड़े प्रेम से भोजराज कंस लगाता है महाराज। भगवान ने कहा हमको भी चंदन दोगी? भगवान की कहते एकदम वो कुब्जा जो है आकर के भगवान को चंदन लगा दिया, अपने हाथ से चंदन लगाया। चंदन लग करके और भगवान जब आगे बढ़े, कुब्जा के दोनों पैर के पंजा को अपने पैर से दबाया। भगवान ने अपने दोनों पंजा से कुब्जा के दोनों पंजा को दबाया। अब एक हाथ भगवान ने ऐसे ठुड्डी पे रखा, दाढ़ी पे, अब एक हाथ ऐसे रखा भगवान ने कुब्जा का। अब मारा जब झटका तो 3 जगह से जो टेढ़ी थी एकदम सीधी हो गई, भगवान के हाथ से और सुंदरी हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी, खूब सुंदर हो गई। भगवान के पीले पीताम्बर को पकड़ लिया। अब तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने कहा कि देवी एक दिन जरूर रहेंगे तेरे यहाँ, एक दिन जरूर रहेंगे, अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है। ऐसे कह करके भगवान फिर वहां से आगे बढ़े। माली के यहाँ गए। माली के यहाँ जाकर के भगवान माला पहने, बढ़िया सुंदर नया वस्त्र पहने, चंदन लगे, फूल का माला पहने। और ये सब गोप ग्वाल बाल लोग जब बाबा नंद तो वहां बगीचा में राजा कंस के दरवाजे पर पहुंच गए, जहां धनुष रखा था। 500 वीर उसकी रक्षा करने वाले।
500 वीर वो धनुष की रक्षा करने वाले थे। वहां कृष्ण बलराम गोपाल बालों के साथ पे पहुंच गए, जाकर उसको छूते, उसको छूते, उस रखवालो है खबरदार, कोई नहीं सुना है, पर काहे को मानने वाले, ये मानने वाले थोड़ी। ऐसे छूते छूते भगवान गए धनुष के पास में जाकर के धनुष को उठा लिया। धनुषो भज्यमानस्य शब्द खम दसो दिशा, और भगवान ने धनुष को रट से तोड़ दिया। बोलिए सब वृंदावन बिहारी लाल। जैसे राम के हाथ से धनुष टूटा तो भरे भुवन घोर कठोर रवि रव बाज तजी मार्ग चले। भगवान ने जब धनुष तोड़ा राम ने तो भरे भुवन घोर कठोर रवि रव बाज तजी मार्ग। सूर्यनारायण का घोड़ा बितक गया जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा उसका धनुष को तोड़। और यहाँ पर भी श्लोक पर लिखते हैं सुखदेव स्वामी, धनुषो भज्यमानश्च, क्या धनुषो भज्यमानश्च शब्द खम दसो दिशा। भगवान कन्हैया ने जब धनुष को तोड़ा, धनुषो भज्यमानश्च शब्द खम दसो दिशा, दसों दिशा में धनुष के टूटने की आवाज हो गई। पहरेदार लोग दौड़े मारने के लिए, बस फिर क्या था, बलराम ने कहा रे कन्हैया धनुष का एक टुकड़ा मेरे को दे दे रे भैया। एक टुकड़ा धनुष का बलराम जी ले लिए, एक टुकड़ा कन्हैया ले लिया। उसी से 500 वीरों को पीट पीट करके मार डाले। 500 वीरों को पीट पीट करके कृष्ण बलराम मार डाले वो धनुष के रखवाले लोगों को। और मार करके वहां से बाबा नंद के पास से आए, खीर पूरी खाया, लंबी तान के सो गए। धनुष के टूटने की बात कंस को मालूम पड़ा। कंस ने 5 पहलवानों को बुलाया, चाड़ और मुष्टिक सल तो सलकूट, सावधान किया जैसे कृष्ण बलराम आवे दंगल अखाड़ा में उनको मार डालना। कुबलिया पीढ़ाथी को दरवाजे पर रखवा दिया, महावत को सावधान कर दिया, कृष्ण बलराम आवे हाथी के पैरों से उसको रंधवा करके मार डालो। ऐसा तैयारी करके कंस जाके सोया। रात को नींद नहीं आता था, कंस को नींद नहीं आता था रात को। और जब नींद पड़ता तो सपना देखता, प्रेत के साथ में लिपटा हूं मैं। कंस सपना देखता, प्रेत के साथ में लिपटा हूं मैं, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूं। झकना के जाग जाता, दर्पण के पास में जाके देखता तो दर्पण में मुंडी दिखाई नहीं देता, धड़ दिखाई देता। रात भर चैन नहीं पड़ा कंस को। सवेरे होते एकदम दंगल माने लड़ाई, लड़ाई दंगल माने लड़ाई। दंगल देखने के लिए मथुरा के नर नारी बालक वृद्ध सब गांव के बाहर अखाड़ा में पहुंच गए। सब अखाड़ा में पहुंच गए। कंस भी जाके बैठ गया, महाराज बाबा नंद भी जाकर के बैठ गए। और कृष्ण बलराम अपने गोप ग्वाल बालों के साथ में मथुरा नगरी के इस रास्ता में, उस रास्ता से, उस रास्ता से, उस रास्ता से। जैसे भाई कल राम केवल भाई के साथ में जब लौटे तो गए तो इधर से, और लौटने को इधर से आ गए। तो हम पहले बार तो गए थे, दिन में तो कहीं बाहर नहीं निकले थे। तो इस तरह से मथुरा किस गली से उस गली, उस गली से उस गली, ऐसे भगवान घूमते पहुंचे। कहाँ? कंस के दरवाजे पर कुबलिया पीढ़ाथी को देखा। भगवान ने कहा अरे महावत तेरे हाथी को हटा दे, हमको जगह दे, नहीं तो तेरे हाथी से तेरे को जमलोक पठा देंगे। गुस्सा में भर के महावत ने ऐसे मारा अंकुश, दौड़ा हाथी कृष्ण के तरफ, झुकाई दिया, भगवान इधर चले गए। जब फिर इधर हाथी आया भगवान इधर चले गए, इधर आया इधर चले गए। आखिर में भगवान हाथी के पीछे चले गए, पूंछ को पकड़ा, ताकत लगा के खींचा भगवान हाथी के पूंछ को। हाथी पूंछ छुड़ाने के लिए अड़ गया, भगवान ने हाथी का पूंछ छोड़ दिया। धड़ाम से हाथी आगे गया, जा करके हाथी के गर्दन पर भगवान ने पैर रखा। बड़े बड़े दांत था हाथी का, दोनों दांत को तोड़ लिया और दांत से ही पीट पीट करके हाथी को मार डाला, महावत को मार डाला। और उसके बाद श्याम बलराम दोनों भैया उसी हाथ के हाथी के दांत को, एक एक दांत को दोनों भाई अपने कंधे पर गदा की तरह रखे हुए जब कंस के दरबार पर पहुंचा तो मल्लानाम सनिर्नराम नरवरो, जिसके मन में जैसा भाव था वैसे भगवान को देखा। जाकी रही भावना जैसी
रे ही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी कैसी, मूर्ति देखी कैसी। जिसके मन में जैसा भाव था वैसे भगवान को देखा। भगवान को देखते ही दम कंस ने कहा दंगल। अखाड़ा में खड़े थे 5 पहलवान, चाणूर और मुष्टिक, सल तो सल को। चाणूर ने कहा रे कृष्ण आजा आजा, तू भी राजा का प्रजा, हम भी राजा की प्रजा, और प्रजा का काम अपने कर्तव्य के द्वारा राजा को प्रसन्न करने का। आओ तेरे साथ हम लड़े। भगवान ने कहा भैया तुम बड़े पहलवान हो। चाणूर ने कहा तुम क्या कम हो, दिखने में छोटे मिर्चा हो, आओ आओ आओ। ललकार सुनते ही दम भगवान कूद पड़े दंगल में। इधर मुष्टिक ने बलराम को पुकारा, बलराम जी भी कूद पड़े, और जब बलराम जी को पकड़ा मुष्टिक ने ऐसे दबाया, गोरे रंग के बलराम जी का मुंह लाल पड़ गया। बलराम जी की दशा को देख करके मथुरा की नारियां कंस को गाली देना शुरू कर दिया। ये पापी को नरक मिलेगा, पापी को नरक। बोले क्यों? कहाँ बेमेल जोड़ी, कहाँ छोटे छोटे बकरी की तरह बच्चे लोग, और कहाँ हाथी की तरह पहलवान को लड़वा रहा है, इसको नरक मिलेगा, नरक। मौका ऐसा आया, भगवान ने चाणूर को उठा करके धड़ाम से पटका एक बार में, काम तमाम। अब इधर मुष्टिक को बलराम जी ने पटका। चाणूर और मुष्टिक जब मर गए, सल तोसल कूट आए, इनको भी 2-2 घूसा में इनका काम तमाम। 5 पहलवान मर गए। कंस पहलवानों के मरने पर भयभीत हो गया। अरे एक ग्वाल बालों को भगाओ भगाओ भगाओ, इनके दौलत को लूट लो, दौलत को लूट लो, भगाओ इनको, कृष्ण बलराम को भगाओ। कंस की बात को सुनकर के भगवान ने कृष्ण ने कहा मामा थोड़ा से प्रसाद आप भी ले लो। और नीचे मंच से जब मारा छलांग भगवान, कंस के मंच पर भगवान पहुंच गए। भगवान उठाया घूसा, कंस पीछे हटा, फिर उठाया घूसा, फिर पीछे हटा, फिर उठाया घूसा। जैसे कंस पीछे हट रहा था, भगवान ने कंस का लंबा वाला बाल पकड़ लिया और पकड़ के मारा झटका, नीचे गिर पड़ा कंस। 3 लोग का वजन लेकर के भगवान कंस के ऊपर में कूद पड़े। कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी। कंस के मरने के बाद कंस के भाई लोग थे, बंक शंक मंक इत्यादि 8 भाई और थे। उन्होंने दौड़ा, बस 4-4 चपेटा में इनका काम तमाम हुआ। कंस समाप्त हो गया। कंस को संहार करके भगवान कारागार के अंदर में गए, अपने नारा को बंदी से बाहर निकाला, अपने माता पिता के पास में गए। आज 12 साल के बाद देवकी अपने बच्चे को देखती भगवान कन्हैया को। भगवान कन्हैया को देख करके देवकी की आंखों से अश्रु का प्रवाह बह चला, स्तन से दूध का प्रवाह बह चला। आज देखो जन्म दिया था, चले गए गोकुल 5 साल, 6 साल वृंदावन में रह गए, 6 5 11 हो गया। आज 12वां वर्ष जब भगवान का लगा है, तब भगवान मथुरा में पहुंचे और कारागार पहुंचे। भगवान को देख करके माता देवकी का अश्रुपात, स्तन से दूध का पात, भगवान कन्हैया दौड़ पड़े, मां के चरणों पर गिर पड़े। माता पिता को बंधन से निकाला, भगवान क्षमा मांगने लगे। हे माता, हे पिता, सामर्थ्यवान पुत्र के रहते अगर माता पिता को कष्ट मिले, ऐसे पुत्र को धिक्कार है। क्या करें, चाह करके भी हम आपका सहयोग करने के लिए नहीं आ पाए, हमारे अपराध को क्षमा कर दो। इस तरह भगवान ने क्षमा मांगा, माता पिता को कारागार से बाहर निकाला और नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया और भगवान मथुरा में रह गए। बाबा नंद को विदा कर दिया। बाबा नंद को विदा कर दिया। भगवान कन्हैया ने कहा कि बाबा आप जाके मैया यशोदा को कहना, हम अपनी माँ यशोदा को कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने जो प्रेम दिया उसका प्रतिकार बदला नहीं हो सकता। मैं एक दिन आऊंगा,
एक दिन आऊंगा, ऐसे कह करके भगवान ने बाबानंद से कहा। दुखी दिल से बाबानंद भरे मन से कन्हैया को छोड़ करके मथुरा में वापस वृंदावन जाते और भगवान मथुरा में रुक करके उग्रसेन के राजा बना दिया और स्वयं भगवान सांदीपनी गुरु के यहाँ चले गए पढ़ने के लिए। कृष्ण बलराम सांदीपनी गुरु के यहाँ जाकर के वहाँ आज के वर्तमान में जिसको कहते हैं उज्जैन, पहले की भाषा में कहते थे अवंतिकापुरी, पहले भागवत में उसका नाम था अवंतिकापुरी। एक बात और खास सुन लो, ये अवंतिकापुरी माने उज्जैन ही भारत का पहले राजधानी है। भारत का पहला राजधानी उज्जैन है। जिस समय हमारे देश में सोन का सिक्का चलता था, कब चलता था? राजा विक्रमादित्य के जमाने में हमारे देश में भी सोने का सिक्का चलता था, है? उसी के नाम से संबत चला है। संबत सन तो अंग्रेजों ने चलाया, संबत चलाया महाराज विक्रमादित्य ने, राजा भरथरी का छोटा भाई। पहले बचपन में सुनते थे, जा दिन जन्मे राजा भरथरी, बाजे तबला निशान, हरे हरे गोबर मगाई के मोतियन चौक पुराए, वही राजा भरथरी है। उस भरथरी का छोटा भाई का नाम था विक्रमादित्य। वही विक्रमादित्य जब राजगद्दी पर बैठा तो उस समय हमारे भारत देश का राजधानी उज्जैन था। बाद में अंग्रेज जब आए यहाँ पर तो अंग्रेजों ने कलकत्ता को भारत का राजधानी बनाया। पहले कलकत्ता को बनाया, उसके बाद फिर दिल्ली बना है, बाद में दिल्ली बाद में बना है राजधानी। तो इस तरह से भगवान वहां गए और बहुत कम समय में भगवान जो है सांदीपनी गुरु से विद्या अध्ययन किया। वहीं पर सुदामा जी के साथ में भगवान का मित्रता हुआ। भगवान विद्या अध्ययन करके आए। अब इधर कंस की 2 घरवाली थी। कंस के मरने के बाद कंस की दोनों घरवाली ये जरासंध की लड़की है, एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति, अपने पिता के घर में चली गई, जरासंध के घर में अपने पति के मरने की बात को बताया। जरासंध जो है अपने दामाद को मारने वाले कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा नगरी में 23 अक्षौणी सैन्य लेकर के चढ़ाई कर दिया। कृष्ण बलराम जरासंध का मुकाबला करने आए। उसी समय आकाश मंडल से रथ निकला और कृष्ण बलराम के सामने पहुंच गया। उसी आकाश से उतरने वाले रथ में बैठ करके कृष्ण बलराम जरासंध के सेना को संहार किया और जरासंध को पकड़ लिया। बलराम जी ने बस मारने वाले थे, बलराम का बिल्कुल गदा पड़ने वाला था। भगवान ने कहा, कृष्ण जी ने कहा, भैया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बलराम जी ने कहा, क्यों? हमारे ऊपर में नाहक की चढ़ाई कर दिया। भगवान कन्हैया ने कहा कि दाऊ जी मैं आपको बताऊंगा, छोड़ दो। जैसे बलराम जी ने छोड़ा, जरासंध भागा। बलराम ने पूछा, क्यों छुड़वा दिया? कृष्ण जी ने कहा, देखो दाऊ जी, ये पापी जो है, इतने सारे पापी हैं संसार में, हम कहाँ जाएंगे ढूंढ ढूंढ के मारने? तो ये पापी ढूंढ ढूंढ के लाएगा, हम मारते जाएंगे, लाएगा मारते जाएंगे। बलराम जी ने कहा, अच्छा की। और इस तरह से ये जरासंध जो है मथुरा नगरी में 17 बार चढ़ाई किया। 17 बार के चढ़ाई से भगवान समझ गए अब ये मथुरा को त्यागना है। मथुरा को त्यागना है तो भगवान ने समुद्र के अंदर में द्वारकापुरी का निर्माण करवाया। द्वारका, समुद्र के अंदर में द्वारकापुरी बनवाया। द्वारकापुरी का 8 दरवाजा था, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, ईशान में, आग्नेय में, नैऋत्य में, वायव्य में। पर जब देवता लोग जब ये पुरी को देखने गए, कैसा पुरी बन रहा है भाई, समुद्र के अंदर में कैसे बन रहा है भाई, जैसे अभी कहते हैं नहीं, इस समुद्र के अंदर में कैसे रेल लाइन बन रहा है भाई, कैसे रेल लाइन बन गया है? मोटर लाइन बन गया समुद्र के अंदर में। अभी कलयुग में, अभी हाल में टनल बन गया, टनल। तो उस समय द्वारकापुरी जो है समुद्र के अंदर में बन रहा था। देवताओं का आश्चर्य हुआ, ये कैसा पुरी भाई, समुद्र के अंदर में कैसा? जब देवता लोग द्वारिका देखने आए, 8 दरवाजा में से एक भी दरवाजा देवताओं की आंखों में नहीं दिखा। तब देवताओं ने कहा, ये जो पुरी आए हैं देखने, इसका द्वार माने दरवाजा, का माने कहा, जिसके दरवाजे का पता ना हो उसका नाम है द्वारका। ऐसे द्वारका भगवान निर्माण करवाए। द्वारका निर्माण करवा करके भगवान सारे मथुरा वासियों को रातों रात भगवान द्वारका में पहुंचा दिए। कृष्ण बलराम बस दोनों भैया रह गए। और जब 18वां बार ये जरासंध ने चढ़ाई किया
18वें बार जरासंध की चढ़ाई से कृष्ण बलराम दोनों लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई करते 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 झूठ मूठ की लड़ाई करते करते लड़ाई छोड़ करके भगवान प्रवर्षणगिरि पर्वत पर चढ़ गए। प्रवर्षणगिरि पर्वत पर, वो प्रवर्षणगिरि पर्वत के एक तरफ तो समुद्र है और 3 तरफ जंगल है। जरासंध ने उसमें आग लगवा दिया ताकि ये कृष्ण बलराम जाके मर जाए। और कृष्ण बलराम उसी प्रवर्षणगिरि पर्वत से चढ़ करके जब छलांग मारा सीधे द्वारिका पहुंच गए, सीधे द्वारिका। इस तरह से भगवान देखो भैया अवतार लिया मथुरा में, 5 साल लीला किया गोकुल में, 6 साल लीला किया वृंदावन में। कितना हुआ? 6 5 11 14 साल भगवान मथुरा में फिर आके रह गए वृंदावन से। कितना हुआ? 25 साल पूरा होने के बाद में भगवान 26वें वर्ष में फिर द्वारिका गए हैं। 6वें वर्ष में भगवान द्वारिका गए हैं। और द्वारिका में जाने के 1 साल के बाद बलराम जी का विवाह रेवती माता के साथ में हुआ। कैसे? देखो बलराम जी का विवाह रेवती माता के साथ में हुआ। अब यहाँ पर भी आप देखते हो, अब तुमन बिहाल गए रहो नहीं, घोर पेंडरी गए रहो नहीं, भावर पर देखे? अरे ओखल नहीं तो अपन तरु देखे हो, पथरल घूमे हो नहीं? घूमे ना? कबू डोकरी दाई थोड़े पूछे इसकी पथरल काबर घूमे उसी की। देखो भैया विवाह होता है, पत्थर क्यों घूमते हो? कभी पूछा आप लोगों ने? अरे तुमन घूमे दाई हो सब जन, सब पथरा घूमे जिसका विवाह हुआ है। और एक ठो पथरा नहीं, पथरा तो एक ठो घूमे हो पर 7 ठो कुड़ी मिटाए हो। मिटाए हो ना? 7 कुड़ी मिटवाते हो, पत्थर को घूमते हो। क्यों घूमते हो? पत्थर घूमने का मतलब क्या है? 7 कुड़ी रखने का मतलब क्या है? लड़की आगे रहती, लड़का पीछे रहता है, इसका मतलब क्या है? लड़की जब भावरी घूमती है और घूम करके जब आती है तो लड़की के बाएं भुजा को लड़का बाएं हाथ से पकड़ता है भुजा को, और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को पकड़ करके कुड़ी मिटवाता है। क्यों? अब फिर जब कुड़ी मिट गया और जब भावरी घूमने का समय आता है तो बर जो है कन्या के सिर के ऊपर में ऐसा बिजना को क्यों मढ़ाता है? बिजना को क्यों मढ़ाता है? इसका कारण क्या है? इसका एक कारण है, आप जानते हो। और सुन लो भैया, देखो ये रीत चला है द्वापर से। सतयुग की लड़की और द्वापर का लड़का। सतयुग में 21 हाथ के होते थे मनुष्य, त्रेता में 13 हाथ के होते थे, द्वापर में 7 हाथ के होते थे। तो त्रेता के एक राजा जिसका नाम था रैवत, उसकी लड़की का नाम था रेवती। उसका यहाँ तक के पहुंच था, कहाँ तक के? ब्रह्मलोक तक के। जैसे आज भी धौराबंद के आदमी का पहुंच कहाँ तक के है? वो संसद भवन तक के। अरे तबे संतोष ऐसी का पहचान थी तो कहाँ थी भैया? मैंने एक बात, जैसे किसी का पहुंच कहूं के तक के रहता है, उसी तरह से राजा रैवत का पहुंच ब्रह्मलोक तक था। राजा रैवत ने सोचा मेरी बेटी रेवती, इसका विवाह करना है, अब कौन से वर के साथ में करूं? तो ब्रह्मा बनाया होगा वर। कौन वर बनाया? चलो ब्रह्मा से पूछ लो। लड़की रेवती को लेकर के ब्रह्मा लोक चला गया, ब्रह्मलोक। राजा रैवत, ब्रह्मा कलम चल रहा था। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा ने पूछा कहो राजन कैसे आए? राजा ने कहा महाराज मेरी बेटी रेवती, इसके लिए तुमने कौन से वर को बनाया? अरे तुम्हें से पूछने चला आया। ब्रह्मा ने कहा राजन ये मृत्युलोक का घड़ी नहीं है, ये ब्रह्मलोक का घड़ी है। क्या मतलब? ब्रह्मा जी ने कहा जितने देर तुम हमारे पास में खड़े थे उतने देर में सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, 2 युग निकल गया, अब आ गया द्वापर। पृथ्वी की भार हल्का करने के लिए नरभूषण बलराम जी का अवतार हुआ है। जाके बलराम जी को लड़की दे दो, जाके बलराम जी को लड़की दे दो। ऐसे सुन करके राजा रैवत लड़की को लेकर के आया। अब बलराम जी को जब देने को लिए गया तो राजा रैवत 21 हाथ के, उसकी लड़की 21 हाथ की रेवती, और बलराम जी 7 हाथ के, 7 हाथ का दूल्हा, 21 हाथ का दुल्हन। क्यों भैया श्रवण? बनेगा मामला है ना? 7 हाथ का दूल्हा, 21 हाथ की दुल्हन। भावरी जब घूमने का समय आया तो लड़की आके थी 21 हाथ की लड़की,
सात हाथ के बलराम जी पीछे। क्या करें? बलराम जी का जो हल है, हल नागर, इच्छा के अनुसार घटता और बढ़ता था। बलराम जी ने हल को उठाया, रेवती के कंधे पर लगाया, नाश को जहां से आप लोग ये मारते हो, और इतना दबाया, इतना दबाया, इतना दबाया, रेवती को छोटे करते गया, छोटे करते गया। और जहां रेवती जब बलराम जी के बराबर आ गई तो बलराम जी ने हल को रख करके रेवती के सिर में हाथ रख दिया। उसी दिन से नियम चल गया। भावरी घूमने के समय में कोई समाज में, जैसे ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, ऐसे भावरी घूमने के समय में ऐसे हाथ को रख देते हैं। कई एक समाज में, जैसे आपके समाज में बिजना रखते हैं लड़की का भावरी घूमने के समय में ऐसा। और जब भावरी घूम करके मिटा करके आते हैं, कूड़ी मिटाने का समय आता है, तो लड़की के बाएं हाथ, बाएं कंधे को बर पकड़ता है। बलराम जी ने पकड़ा था, मैं इधर कूड़ी मिटवाऊं, लड़की फिर बढ़ जाएगी तो बलराम जी ने कंधे पकड़ा कन्या का, और दाहिने हाथ से, दाहिने पैर के द्वारा कुड़ी को मिटवाया। तब से ये नियम चला द्वापर से। कन्या आगे, बर पीछे। और ये जो बिजरा वगैरह रखने का, हाथ रखने का जो अभिप्राय है, इसका यही अभिप्राय है। फिर एक बात और है, पथरा को काहे घूमते हो? पथरा को काहे घुमाते हो, घूमते हो? अरे भैया, आप सब लोग विवाह कराने जाते हो, पता नहीं कितने विवाह करा के आ गए हो। कभी पूछे हो पंडित जी से कि महाराज ये पथरा को काहे घुमा रहे हो, और इसमें 7 कुड़ी क्यों रखे हो, और तुम लोग भी कुड़ी को मिटा देते हो? कभी पूछे? देखो, ये पत्थर इसलिए रखा जाता है क्योंकि पत्थर जो है, पर्वत किसका बनता है? पहाड़। पहाड़ किसका बनता है? पत्थर का। पत्थर का पहाड़ बनता है, तो पहाड़ के रूप में ये पत्थर को यहाँ रखा जाता है। और 7 ठो कुड़ी का मतलब है ऐसे पत्थरा के 7 ठो पहाड़ कर लेना बेटा, सरल है। पर गृहस्थी रूपी पहाड़ को पार करना ये 7 पहाड़ से भी ज्यादा कठिन है। संकेत देखो रामचरितमानस में, रामचरितमानस में इसका संकेत है श्रवण भैया। क्या संकेत? गृह कार्य ना, गृह कार्य ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। याद रखो भाई, समझ गए ना? गृह कारज नाना जंजाला, और ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये जो गृहस्थी में पत्थर रख करके 7 कुड़ी रख करके ये बताया जाता है कि बेटा और बेटी सुन ले, ऐसे पत्थरा के 7 पहाड़, 7 कुड़ी माने 7 पहाड़ पार करना सरल है। गृहस्थी रूपी पहाड़ को पार करना इससे भी कठिन है, 7 पहाड़ से भी कठिन है। गृह कार्य नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो मैया रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। अब सार संक्षेप में आपको माता रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में होता है, उसको वर्णन करते। एक थोड़ा से छोटा से, एकदम छोटा से भजन, हनुमान जी की पूछी कस को नहीं अमावे, छोटा से भजन, क्योंकि गाने वाला है। अब गाने वाला है तो दिल कहते हैं कि गाओ बेटा, तू गाता रहेगा तो मैं कथा क्या कहूँगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मोहन हमारे मधुबन में, मोहन हमारे मधुबन में, तुम आया ना करो यूं जादू भरी बांसुरी, बजाया ना करो यूं जादू भरी बांसुरी, बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में, मोहन हमारे मधुबन में, तुम आया ना करो जादू भरी बांसुरी, बजाया ना करो, बजाया ना करो।
हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, यूं जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, यूं जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में, मोहन हमारे मधुबन तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, बजाया ना करो। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सावरी, सुन बांसुरी की तान को हम हो गए बावरी। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सावरी, सुन बांसुरी की तान को हम हो गए बावरी। और माखन चुराने वाले, माखन चुराने वाले दिल चुराया ना करो, यूं जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, यूं जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में, अपनी यशोदा मात की कसम है तुमको, अपनी यशोदा मात की सौगंध है तुमको। यमुना नदी के तीर पे तुम ना मिलो हमको, यमुना नदी के तीर पे तुम ना मिलो हमको। इस बांसुरी की तान पे, जय हो। इस बांसुरी की तान पे दिल माया ना करो, यूं जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, यूं जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, यूं जादू भरी बांसुरी बजाया 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 ना करो। जय जय श्री राधे। परमादरणीय श्रोता समाज, भगवत कथा रसिक बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बात मैं आपको और बता दूं। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने 16,108 कन्याओं से विवाह किया। ध्यान देना, किसी भी कन्या से अपनी इच्छा से भगवान ने विवाह नहीं किया। ध्यान देना, किसी भी कन्या से अपनी इच्छा से भगवान ने विवाह नहीं किया। उन कन्याओं की इच्छा के अनुसार भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया। विशेष बात, कुंदनपुर का एक राजा था, नाम था उसका भीष्मक। 4 पुत्र और 1 पुत्री। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, पुत्री सबसे छोटी जिसका नाम रुक्मिणी। रुक्मिणी बचपन से भगवान को प्रेम करती थी। बचपन से रुक्मिणी भगवान को प्रेम करती थी। और जब ये विवाह के लायक हुई तो राजा इसके पिता जो थे भीष्मक, उन्होंने सोचा अपनी पुत्री की इच्छा के अनुसार मैं अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करूंगा। मैं अपनी पुत्री की इच्छा के अनुसार उनका विवाह कृष्ण से करूंगा। ऐसे करके राजा भीष्मक जब भगवान कृष्ण को देने के लिए निर्णय किया, भीष्मक का बड़ा लड़का था जिसका नाम था रुक्मी। उसने कहा, हे पिताजी,
मेरी बहन का विवाह उस चोर के साथ में, ग्वाले के साथ में, अगर कृष्ण के साथ में मेरी बहन का विवाह होगा तो मैं प्राण दे दूंगा, परंतु कृष्ण से विवाह नहीं होने दूंगा। अगर मेरी बहन का विवाह होगा तो चेदी देश का राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल के साथ में मेरी बहन का विवाह होगा। रुक्मी की बात को सुन करके आदमी हारता किससे है? अपनी औलाद से हारता है, अपनी संतान से हारता है। अब तो मोर लड़का हो गए नित का बताओ तो लगता कहता ही नहीं। इसी तरह से राजा भीष्मक अपने पुत्र के सामने में हार गए। अपने पुत्री को भगवान कृष्ण की जगह में शिशुपाल को देने का फैसला कर लिया। जब ये बात मालूम पड़ा रुक्मिणी को, रुक्मिणी घबरा गई। मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण जी से विवाह करूंगी, या प्राण त्याग दूंगी, अथवा मैं कृष्ण के अलावा और किसी से विवाह नहीं करूंगी। विवाह करूंगी तो कृष्ण से विवाह करूंगी, क्या करूं, कैसे करूं, क्या। माता रुक्मिणी के दिमाग में कुछ नहीं लगा। आखिर में माता रुक्मिणी ने पत्र लिया और पत्र लिख करके लिखना शुरू कर दिया। चिट्ठी लिखा भगवान द्वारिकानाथ के लिए, 7 श्लोक लिखा। पत्र में 7 श्लोक लिखा। श्रुत्वा गुवान भुवन सुंदर श्रृणवतां ते। रुक्मिणी ने पहले श्लोक लिखा, हे भुवन सुंदर, जब से मैंने सुनी है संसार में तुमसे बढ़कर के कोई सुंदर नहीं है, तब से मैंने अपना मत चित्त आपको दे दिया। हे द्वारिकानाथ, जैसे सिंहों के बीच से, सियारों के बीच से जैसे सिंह अपने भाग को हरण कर लेता है, इसी तरह से ये शिशुपाल आदि ये जो सियार है इनके बीच से मुझको आप हरण करके ले जाओ। फिर लिखा पत्र में रुक्मिणी ने, हे द्वारिकानाथ, विवाह के पहले अपने होने वाले पति को अगर कन्या पत्र लिखती है, जानकारी हो जाता है तो उससे उसको संकोच होता है। इसलिए हे द्वारिकानाथ, मैं ये जो पत्र लिख रही हूँ आपको, ये पत्र की बात किसी को न मालूम हो, आप जानो, मैं जानूं। हे द्वारिकानाथ, जैसे मैं भवानी पूजन के लिए जाऊंगी उस समय रखवाले लोग कम होंगे, इसलिए हे द्वारिकानाथ उसी समय आप आना और आ करके मुझे आप हरण करके ले जाना। 7 श्लोक लिख करके माता रुक्मिणी अपने अंगूठी का निशान लगाया, ब्राह्मण को बुलाई, ब्राह्मण देवता द्वारिकानाथ के पास पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिका के तरफ चला। इधर भीष्मक ने शिशुपाल के पिता दमघोष को बोला, राजन सज बेरात आइए, बिटिया को ब्याह ले जाइए और बारात से आकर के आओ, हमारी रुक्मिणी के साथ में आपके पुत्र का विवाह होगा। इधर राजा दमघोष शिशुपाल का बारात लेकर के जब चला तो दंतबक, विदुरथ, साल, बड़े बड़े ये सब जितने, दुर्योधन भी था, ये सब लोग जो है बराती बन करके आ रहे हैं। इधर से ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुंचा। भगवान का सुधर्मा सभा लगा था। भगवान का सभा का नाम सुधर्मा सभा, जहाँ सुंदर धर्म की चर्चा होती हो उस सभा का नाम है सुधर्मा सभा। भगवान सभा में बैठे थे। ब्राह्मण देवता गया, भगवान ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया। कहो ब्राह्मण देवता कहाँ से आए? ब्राह्मण देवता ने अपने पकड़ी से रुक्मिणी का पत्र निकाला, भगवान को दे दिया। भगवान पत्र को पढ़े और पत्र को पढ़ करके भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मेरा मन भी रुक्मिणी में लगा हुआ है, मेरा मन भी रुक्मिणी में लगा हुआ है और मैं भी चाहता हूं कि रुक्मिणी से विवाह करूं। इस तरह से आपस में वार्तालाप होता है। और इधर ये शिशुपाल बराती बनकर के आ गए कुंडनपुर में बराती बनकर के आ गए। अब विवाह का तमाम सब कार्य शुरू होने लगा और इधर सुंदर मांगलिक गीत होने लगा। सुवासिन लोग मांगलिक गीत गाने लगे, सुंदर जो है मंगलाचार होने लगा, ब्राह्मण लोग वेदध्वनि करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे। और इस तरह से जब विवाह के पहले रुक्मिणी की माता ने मैया रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी जाओ बेटा, विवाह के पहले अपने सुहाग की रक्षा के लिए भवानी से जाके प्रार्थना कराओ। माता रुक्मिणी बूढ़ी बूढ़ी ब्राह्मणियों के साथ रथ में बैठती, रथ में बैठ करके पूजा का सामग्री लेकर के, माल पुआ भी लेकर के, माला से लेकर के, वस्त्र से लेकर के, सुवर्ण से लेकर के, अंगूठी से लेकर के, माल पुआ तक के भोग लगाने के लिए मैया रुक्मिणी लेकर के जाती।
बूढ़ी ब्राह्मणियां रथ में बैठी, चारों तरफ से बड़े बड़े वीर लोग मैया रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए तैयार। बरातियों ने कहा देख रहे वो कृष्ण किधर से आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं, हमारे तरफ से सेना भेजो, हमारे तरफ से भी। तो बरातियों की तरफ से सेना आया। अब इधर माता रुक्मिणी भवानी की पूजन को जाती हैं, इधर भगवान द्वारिकानाथ ब्राह्मण को अपने रथ में बिठाया, भगवान ने अपना रथ सजाया। भगवान के रथ में 4 घोड़ा, भगवान के घोड़ों का नाम अलग अलग है, सुग्रीव, मेघ, पुष्पक, बलाहक। भगवान के रथ के 4 घोड़े, सुग्रीव, मेघ, पुष्पक, बलाहक, चारों घोड़ों को भगवान ने फादा। ब्राह्मण देवता को रथ पर बिठाया, भगवान ने रास खींचा, चाबुक मारा, भगवान का रथ पवन वेग से द्वारिका से चला कुंदनपुर के लिए। अब इधर माता रुक्मिणी रथ में बैठ करके भवानी की पूजन करने जाती। बढ़िया सुंदर माता रुक्मिणी भवानी के मंदिर में गई। मंदिर में जा करके माता रुक्मिणी भवानी का पूजा करती हैं। बढ़िया सुंदर स्नान करवाया, वस्त्र पहनाया, गहना पहनाया, चंदन लगाया, फूल लगाया, धूप दिया, दीप दिया और मालपुआ का भोग लगाया। मालपुआ का भोग लगा करके और माता रुक्मिणी भवानी से प्रार्थना करती हैं। क्या कैसे प्रार्थना किया? जैसे माता सीता ने राम के विवाह के पूर्व भवानी का प्रार्थना किया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो श्लोक में है, ये चौपाई में। कैसे पूजा किया मैया रुक्मिणी ने, कैसे स्तुति किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ा नर माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, नहीं तो याद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव प्रभाव कारण, विश्व विमोहन स्वस विहारिणी, पति देवता सुखी मोमो, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकिय कही, सहस शारदा शेष, वरदायनी पुरारी प्यारी, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, मोर मनोरथ जानो के, बसहु सदा पुरुष ही के, किन्ने प्रकटन कारण ते ही, अस कहीं चरण गए बैदेही, खसी माल मुँह रति मुस्कानी,
बस भई भवानी। मैया रुक्मिणी भवानी की सुंदर पूजा करती और स्तुति करती है। नमस्ते त्वांबिके देवी, हे अंबिका देवी नमस्ते, आपको नमस्कार है। स्वसंतान संयुत, आपके पुत्र गणेश जी सहित आपकी वंदना करती माता। मेरे मन में जो सावने स्वर्ण रूप बसा है, बस मुझे वही चाहिए। मैया रुक्मिणी भवानी की स्तुति करके और मन में सोचती कि भगवान को मेरा पत्र मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं, पत्र मेरा मिला कि नहीं मिला। माता रुक्मिणी भवानी की पूजा करती हैं। पूजा करके जैसे बाहर आती हैं, जगमोहन में आती हैं, इधर भगवान पवन वेग से भगवान का रथ चला रहा था। जैसे कुंडनपुर पहुंचा, ब्राह्मण देवता को भगवान ने उतार दिया। स्वयं भगवान जहां पर भवानी का मंदिर था, मंदिर के सामने में बट के वृक्ष के नीचे में भगवान पहुंच गए। रथ वहां पर ले आओ, बालकों को ले आइए। माता रुक्मिणी के जहां पर पूजा कर रही थी, उनके ठीक सामने में बर का पेड़ था। स्वयं भगवान बर के नीचे में चले आए और बर के नीचे में आकर के भगवान रथ को रोक दिया। भगवान ने रथ को रोका। रुक्मिणी के पिता महाराज भीष्मक को मालूम पड़ा कि द्वारिकानाथ आए, भगवान का स्वागत करने गया। चलो महाराज द्वारिका में चलो, अंदर चलो महल के अंदर। भगवान ने कहा कि नहीं राजन, हमारे वहां बहुत सारे शत्रु हैं राजन, हमको वहां जा ठीक नहीं, आप जाओ मेहमानों का व्यवस्था देखो। और इस तरह से राजा भीष्मक अंदर गया, महल के अंदर गया। भगवान रथ में बैठे हैं। माता रुक्मिणी जगमोहन में आकर के खड़ी हो गई। और जैसे माता रुक्मिणी ने देखा कि भगवान आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, उनको मेरा खबर मिला कि नहीं मिला, ऐसे कह करके माता रुक्मिणी ने जो लंबा वाला घूंघट था, जैसे घूंघट को उल्टा मैया रुक्मिणी ने इतनी सुंदरी, खास बात सुन लो भैया,